हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जहाँ भी आप मेरे को देख रहे हैं। सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर जी। बहुत बहुत आपको विशेस इस न्यू ईयर के लिए, 2026 के लिए। जो भी आपके गोल्स हैं, आई होप सो आपके सारे गोल्स विशेस फुलफिल हों इस कमिंग न्यू ईयर में। बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाई, ऑलमोस्ट मंथ से ज़्यादा हो गया था। कुछ कामों में बिज़ी रहता हूँ, जैसे आपको पता है। तो जब भी मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मेरी कोशिश रहती है, जैसे मैं इस चैनल से एक वर्थ प्रोवाइड करता हूँ सोसाइटी को, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज की ये जो खास वीडियो होने वाली है, आपको एक अच्छी वर्थ मिले, आपको एक डायरेक्शन मिले। आज की वीडियो में बात करूँगा जी पोलैंड की। पोलैंड को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आप अगर एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा पोलैंड की वैल्यू। 2026 के लिए एक आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, बड़ी अमेजिंग की अपॉर्चुनिटी है पोलैंड। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कि पोलैंड में कौन से स्किल शॉर्टेजेस हैं। हेल्थ केयर है, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक है। इनमें अगर आप काम करते हैं, कैसे आप अपना परमानेंट होम सेटअप कर सकते हैं, पोलैंड को अपना सेकंड होम बना सकते हैं। बहुत खास डिटेल वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। अभी कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड पोलैंड के लिए 2026 की। तो जी आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पोलैंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं पढ़ने का, सेटल होने का, तो एक ऐसी ऑप्शन बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू, जिसमें 5 स्टेप्स में आपको इजीली समझाऊंगा कैसे आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। पोलैंड को लोग ज़रूर यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था कि आप सिर्फ वर्क के लिए जा सकते हैं, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी 2026 में आपके लिए लेके आया हूँ कि आप फैमिली इमिग्रेशन करवा सकते हैं, सेटल कर सकते हैं अपना पूरा सेटअप पोलैंड में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे, आपने एक्सीडेंटली क्लिक कर लिया है, तो चैनल है जी इमिग्रेशन न्यूज़ का। बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ ईजी लीनियर वे में, ताकि आपको कुछ डायरेक्शन मिल सके, एक वर्थ मिल सके आपको। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और बेहतरीन अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आप सबके लिए। तो मैं काफ़ी दिनों से चीज़ें कोशिश कर रहा था। एआई इतना एडवांस हो चुका है, अगर आप आईटी में आप समझ सकते हैं कि आपको जस्ट टाइप करना है, आपकी वेबसाइट्स तैयार हो जाती हैं, आपको फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। तो मैं उस चीज़ में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाया कंटेंट। पर आज की वीडियो में आपको स्पेशली बता रहा हूँ, जैसे पोलैंड की बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं मेरी तरह, अगर आप सोचते थे कि पोलैंड आप सिर्फ वर्क के लिए जा सकते हैं, तो गलत है आप। पोलैंड आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इमिग्रेशन ऑप्शन देता है आपको। स्किल्ड प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप रेलोकेट कर सकते हैं फैमिली के साथ, आपको EU मोबिलिटी मिलती है, आपको स्टेबल जॉब मिल सकती हैं, आपको एक हेल्थ केयर बेनिफिट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको मिल सकती है। मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा, तो पहले हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो पोलैंड है 2026 में आपको स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क लॉन्च करता है। इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप गाइड एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप कर सकते हैं पोलैंड के लिए अपनी इमिग्रेशन जर्नी को स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि वाई पोलैंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग फैमिली इमिग्रेशन डेस्टिनेशन 2026। पहले ये कवर करते हैं, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप और चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे आज की वीडियो में पोलैंड की बात कर रहा हूँ, तो पोलैंड बेसिकली बाकी कंट्री से थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। जैसे मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट्स आपके अगर आ जाते हैं तो आपको इन्विटेशन आता है, तो ये बाकी कंट्रीज़ काम करती है। बट यहाँ पर हमारे पास जो पोलैंड है, ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे काम नहीं करता, ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पे काम करता है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा कि कैसे आपको 2026 के लिए एक ईजी फ्रेमवर्क मिलता है, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं आगे बात करूँगा उस चीज़ के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि क्यों 2026 में पोलैंड एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। पहली ऑप्शन ये बोल रहा है कि स्किल शॉर्टेज बहुत है पोलैंड में। अगर आप माइग्रेशन करते हैं तो कौन कौन सी स्किल शॉर्टेज है वो भी कवर करूँगा। फैमिली रीयूनिफिकेशन राइट्स आपको मिल जाते हैं, मतलब आप फैमिली को सेटअप करना चाहते हैं तो आपको वो ऑप्शन दी जाती है पोलैंड में। आप बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ यूरोप की, तो पोलैंड की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूँ यूरोप ओवरऑल की, एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ केयर मिल जाता है आपको, एजुकेशन मिल जाती है डिपेंडेंट्स के लिए, और एक क्लियर पाथवे आपके लिए सेटअप हो जाता है वर्क रेजिडेंसी प्लस परमानेंट स्टे। अच्छी बात ये भी है कि अगर आप शौकीन है घूमने के, तो आपको EU रेजिडेंसी या फिर EU के लिए आपको वीज़ाज़ इजीली मिल जाते हैं। अगर आप पोलैंड में हैं तो आप शेंगन मोबिलिटी कर सकते हैं, जैसे वो बता रहे हैं। तो
जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पोलैंड है ये पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन पे बात नहीं करता, ये आपके स्किल्स के ऊपर बात करता है। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू कैसे आप अचीव कर सकते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो स्टेप 2 रहने वाला है, जहाँ पे आपको वीज़ा की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए पोलैंड के लिए, कौन सा वीज़ा आपके लिए बेनिफिशियरी है। तो अभी मैं आपको स्टेप 1 बताऊँगा, अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो को डिटेल में, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्किप करेंगे तो आपका जो फ्लो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी कवर करते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्टेप 1 है वो क्या मेजर है, अंडरस्टैंड द स्किल शॉर्टेज जॉब्स इन पोलैंड। तो पोलैंड की 2026 की स्किल शॉर्टेज की बात करते हैं। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं आईटी एंड टेक। अगर आईटी एंड टेक में फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं आप, तो ये स्किल शॉर्टेज पोलैंड में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हेल्थ केयर है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, केयर गिवर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये भी शॉर्टेज है पोलैंड के लिए 2026। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोला है, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, आप सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर हैं, वेल्डर्स हैं, तो ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप पोलैंड को कंसिडर करते हैं 2026 के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला, लॉजिस्टिक्स में हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हैं, ट्रकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फिफ्थ ऑप्शन ये बता रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, मशीन ऑपरेटर है, टेक्नीशियन है, असेंबली स्पेशलिस्ट है, तो भी आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्किल शॉर्टेज का पार्ट कंसिडर किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, फूड प्रोसेसिंग में हैं, जो कि सीजनल जॉब्स होती हैं, तो तब भी आप टारगेट कर सकते हैं पोलैंड को 2026 के लिए। तो ये 6 ऐसे प्रोफेशंस जो आपको एक ओवर द एज बेनिफिट देते हैं अगर आप पोलैंड को टारगेट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन्होंने पहले आपको मैंने बताया कि ये जो सेक्टर्स है बेसिकली स्पॉन्सरशिप के ऊपर काम करते हैं, मतलब आपके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अगर आपके जॉब ऑफ़र है तभी आप कर सकते हैं। इसमें उन्होंने मेंशन करा है, एम्प्लॉयर्स इन दीज सेक्टर्स आर ऑलरेडी ऑथराइज टू स्पॉन्सर फॉरेन वर्कर्स, तो एक अच्छी बात है। अब मैं आपको स्टेप 2 बताता हूँ, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें आपको कौन सा वीज़ा सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, वो समझते हैं। थैंक यू। तो ये स्टेप 2 है जी, ये खास है पूरी वीडियो का, क्योंकि ये आई थिंक अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों में ओवर द एज आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो पहली बात कि इसके 4 रूट आते हैं अगर आप पोलैंड में जाना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं। पहला रूट आता है जिसको बोला गया है टाइप ए वर्क परमिट प्लस नेशनल डी वीज़ा। ये किसके लिए हो सकता है, अगर आप स्किल्ड वर्कर्स हैं विद अ कन्फर्म्ड जॉब आपके पास है, चाहे वो आईटी है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, या फिर लॉजिस्टिक है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपके पास जॉब ऑफर है, आपके पास ये वीज़ा आपका ऑप्शन हो सकता है। मेन पर्पस रहता है स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट विद अ पॉलिश एम्प्लॉयर, ये आपको होना चाहिए। इसमें जो खास चीज़ है, आप अपनी फैमिली को रीयूनिफिकेशन के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं लेटर ऑन। तो ये जो कैटेगरी है जो मैंने बताई है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कैटेगरी है, बहुत ही कॉमन कैटेगरी है जो स्किल रूट शॉर्टेज को कवर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, इसको बोला जाता है EU ब्लू कार्ड, या फिर पोलैंड EU ब्लू कार्ड बोला जाता है इसको। तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं, चाहे आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं, आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म स्किल एम्प्लॉयमेंट देता है। ये कहता है कि एक्सीलेंट फास्ट रीयूनिफिकेशन है फैमिलीज़ के लिए, और ये कहते हैं कि फैमिली बेस्ड फ्रेंडली ऑप्शन फॉर फास्टर रीसेटलमेंट के लिए पोलैंड में। तो ये दूसरा ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप हाईली स्किल्ड हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये कहता है टेम्प्रेरी रेजिडेंट एंड वर्क परमिट, सिंगल परमिट ये आता है। अच्छा, ये सिंगल परमिट दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, यहाँ पे थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आप वर्कर्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 3 साल के लिए, आपके पास कंबाइंड राइट टू लिव एंड वर्क होता है, आप फैमिली यूनिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो रिन्यूअल है एंड स्ट्रॉन्गर लीगल स्टेबिलिटी मिल जाती है आपको, पर एज़ कम्पेयर टू अदर 2 ऑप्शंस ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शन या वीज़ा टाइप की बात करूँ तो ये सीजनल वर्कर्स के लिए होता है। सीजनल वर्कर्स का मतलब क्या है कि ये एक तरह से आपको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए मिलता है, फॉर एग्जांपल 9 मंथ्स या फिर 1 साल के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं जहाँ पर एक सीजनल जॉब आपको प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर आपको इस वीज़ा कैटेगरी में आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर फास्ट एंट्री तो मिल जाती है, बट आपकी फैमिली यूनिफिकेशन के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये एक टेम्प्रेरी स्टे की तरह काम करता है। तो
तो ये 4 कैटेगरीज इस स्टेप में आप, आई होप सो आपको समझ में आ गई हो। नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, जो कि वन ऑफ द मेजर ऑप्शंस ही आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है। स्टेप 3 की बात करते हैं। तो 2 स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेप 3 की बात करते हैं। तो मेजर लीगल चेंजेस क्या हैं 2026 के लिए अगर आप टारगेट करना चाहते हैं पोलैंड को। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा है कि इनका फास्ट हो चुका है प्रोसेस, डिजिटलाइज कर दिया है इन्होंने, टाइटनिंग कर दी है रेगुलेशंस को लाइक मोर देन द प्रीवियस ईयर्स। और ये कहता है कि रिमूवल ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमूवल ऑफ द लेबर मार्केट टेस्ट फॉर मोस्ट ऑक्यूपेशन। क्या होता था कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं पोलैंड के तो आपको पहले शो करना पड़ता था कि हमारे पास कोई लोकल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तब जाके हम इस पर्सन को ओवर द या ओवरसीज हायर कर रहे हैं। अब ऐसी रिक्वायरमेंट इन्होंने हटा दी है। एट द सेम टाइम पोलैंड हैज़ मूव फुली डिजिटल सिस्टम मेकिंग ऑनलाइन, ये सारा कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, तो फास्टर प्रोसेसिंग होगी। हायर एम्प्लॉयर फीस थोड़ी इन्होंने बढ़ा दी है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर दी है थोड़े से, जॉब सिक्योरिटी कर दी है इम्प्रूव्ड, सैलरी ट्रांसपेरेंसी रखी है एंड लीगल प्रोटेक्शन रखी है फॉरेन वर्कर्स के लिए 2026 में। अच्छी बात यह है कि इनको शो नहीं करना पड़ेगा कि वाई वी आर हायरिंग अ फॉरेन नेशनल, क्योंकि ऑलरेडी स्किल शॉर्टेज में इनका, जो मैंने 6 कैटेगरीज आपको बताई हैं स्टेप 1 में, उसमें अगर आप आते हैं तो आपका एक अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोलैंड अगर आप टारगेट करते हैं 2026 के लिए। मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करूँगा कि कैसे आप ब्रिंग कर सकते हैं फैमिली टू पोलैंड, लीगल प्रोसेस क्या है, अभी कवर करते हैं। स्टेप 4 की बात करते हैं, किनको आप, कौन से फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं ब्रिंगिंग योर फैमिलीज़ टू पोलैंड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, आपके डिपेंडेंट्स हैं, जो डिपेंडेंट्स की बात करता हूँ मैं, तो स्पाउस हो सकते हैं, या आपके चिल्ड्रन हैं जो डिपेंडेंट है 18 से कम, तो उनको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। मैं हमेशा से रिकमेंड करूँगा एज़ पर द रिसोर्सेज जो ये बोल रहे हैं कि पहले आप अपना वर्क परमिट सबमिट कीजिए, लेटर ऑन आप अपने डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो अगर आप साइड बाय साइड लगाते हैं तो चांसेस नहीं है एक्सेप्टेंस के। हमेशा कोशिश कीजिए पहले अपना वर्क परमिट ले लीजिए, देन अपने डिपेंडेंट्स को बुलाइए। ये एक वैलिड, लॉजिकल और एक कह सकते हैं लायबल चीज़ है या फिजिबल चीज़ है। तो कौन कौन से मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, आपके स्पाउसेस आ सकते हैं, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ सकते हैं। जैसे ही उनको वीज़ा मिलता है वो जाकर सोशल बेनिफिट एक्वायर कर सकते हैं। लेटर ऑन आपके डिपेंडेंट्स को डिपेंडेंट वर्क परमिट भी मिल जाता है यहाँ पर। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सिबलिंग्स, पेरेंट्स वगैरह को नहीं बुला सकते इन पर्टिकुलर वीज़ाज़ में। तो ये है स्टेप 4। मैं स्टेप 5 की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। ये कहता है कि आपको स्टेप 5 पे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑप्शन मिलती है। कैसे? जैसे पोलैंड आपको पहले वर्क परमिट ऑप्शन देता है, आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस मिल जाती है, फिर आपको लॉन्ग टर्म EU रेजिडेंस जब मिल जाती है तो आपको परमानेंट स्टे का ऑप्शन दिया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है, फैमिलीज़ के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो आपको स्टेबल स्कूलिंग मिलेगी अपने बच्चों के लिए, फुल हेल्थ केयर एक्सेस मिलेगा, EU मोबिलिटी। अब यूरोपियन यूनियन, इसका मतलब है कि आप यूरोपियन यूनियन में आपकी मोबिलिटी ईजिली हो सकती है। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं जब मेरी तरह, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, फाइनल इसके बारे में ओवरऑल समराइज़ करूं इसको, तो ये कहता है कि अगर आप हाईली क्वालिफाइड है, डिग्री है आपके पास, तो EU ब्लू कार्ड आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर, आपके पास जॉब ऑफर है, टाइप A है, टाइप D वीज़ा है, ये 2 ऑप्शन आते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की सोच रहे हैं तो टेम्पररी रेजिडेंस एंड वर्क परमिट की ऑप्शन हो सकती है। शॉर्ट टर्म इनकम की सोच रहे हैं या शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी की सोच रहे हैं तो आप सीजनल कोई जॉब ढूंढ सकते हैं वहाँ पर, बट आपको एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि आप अपनी फैमिली को बुला नहीं सकते। तो ये है एक समराइजेशन पूरी इस वीडियो की। अब मैं आपको बता देता हूँ बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने अंडर एस्टिमेट की है पोलैंड को 2026 में तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आई होप सो आपको समझ में आया हो कि पोलैंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्किल शॉर्टेज के लिए। अगर इन कैटेगरीज़ में आप आते हैं, हेल्थ केयर है, IT है, मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक है, इन सब में अगर आप आते हैं जो मैंने आपको बताया स्टेप 1 में, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार की ऑप्शन जो पोलैंड है वो लेके आता है 2026 में। आई होप सो आपने एंजॉय की है वीडियो। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम PR पाथ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 5 स्टेप में आपको बताया कैसे आप 2026 में अगर पोलैंड को टारगेट करते हैं तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म स्टे से परमानेंट रेजिडेंसी। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए, स्टेप्स आपको कवर कर दिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरे को DM कर सकते हैं, PR पाथ पेज मेरा इंस्टाग्राम है।
कोशिश रहती है सोसाइटी को वर्थ प्रोवाइड की जाए, वैल्यू प्रोवाइड की जाए इन वीडियोज़ के थ्रू। तो बहुत ही मोटिवेशन मिलती है अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे एक और शानदार और एक मज़ेदार की वीडियो में PR पाथवेज पे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।